Good evening guys, welcome back to our YouTube channel. In previous class we were discussing about the remainder, and in this class we were talking about the successive remainders. It means first we want to know about the successive remainder. Successive remainder वास्तव में होता क्या है? सक्सेसिव रिमाइंडर बोले तो क्रमिक शेषफल। अब क्रमिक शेषफल का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक ही संख्या को किसी भी दो संख्या से भाग दें तो वह उस संख्या का क्या होगा? क्रमिक शेषफल होगा। बोले तो अगर कोई हमें संख्या दी है क्या 90 एंड वी वांट टू डिवाइड इट बाय 7 and 3, मतलब एक बार हमने इसको किससे 7 से डिवाइड किया जब शेषफल क्या आया, और दूसरी बार हमने उस शेषफल को किससे डिवाइड किया 3 से जब शेषफल क्या आया। तो जो भी शेषफल आ रहा है उस टाइम पर हमारे कितने शेषफल होंगे? 2, यानी कि वो दोनों ही हमारे क्या होंगे? क्रमिक शेषफल यानी कि सक्सेसिव रिमाइंडर्स। अब इस सक्सेसिव रिमाइंडर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इफ़ वी वांट टू फाइंड द सक्सेसिव रिमाइंडर ऑफ 90 बाय डिवाइडिंग 7 and 3, इट मीन्स एक बार हमें 90 को किस चीज़ से भाग देना पड़ेगा? 7 से। अब हमने भाग देकर देखा, यानी कि 12 7 जा 84। इट मीन्स जो हमारा शेषफल क्या आया, जो हमारा रिमाइंडर 1 आया, यानी कि शेषफल हमारा क्या आया 90 को अगर हमने भाग दिया किस चीज़ से 7 से, तो 6 क्या आया हमारा एज ए रिमाइंडर हमें प्राप्त हो गया। अब जो ये रिमाइंडर हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि जो पहली संख्या से डिवाइड देने के बाद हमें रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, अब हम इसको किस चीज़ से भाग देंगे? अब हम इस रिमाइंडर को 3 से भाग देंगे, यानी कि 6 इज़ डिवाइडेड बाय 3। यानी कि अब हमने क्या कहा था कि 90 को एक बार हमने 7 से भाग दिया, जो रिमाइंडर बचा उसको हम किस चीज़ से भाग देंगे? 3 से। तो अब जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा? यानी कि 3 2 जा 6। अब रिमाइंडर क्या बचा? 0। यानी कि इस सवाल में इस 90 को अगर हम 7 और 3 से रेस्पेक्टिवली यानी कि लगातार डिवाइड करें तो हमारे क्या आएंगे रिमाइंडर्स? एक बार तो क्या आएगा 6, यानी कि और एक बार क्या आएगा 0, यानी कि यही दो हमारे क्या हैं सक्सेसिव रिमाइंडर्स। अब ये तो समझने के लिए केवल एक मात्र छोटा सा उदाहरण था। अब इस पर सवाल डायरेक्ट नहीं आएंगे कि किसी भी संख्या को वो आपसे पूछ लेगा कि इसका सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होगा, वो ऐसे नहीं पूछेगा। सपोज कीजिए जैसे कि 121 दिया है, यानी कि 121 है, और उसके हमें क्या दे देगा वो सक्सेसिव रिमाइंडर्स दे देगा। उसके बाद में हमसे क्या पूछ लेगा? सेकंड वाली संख्या पूछ लेगा, या हमसे हमें क्या दे देगा? सक्सेसिव रिमाइंडर्स दे देगा। तो हमसे जो हमें नंबर दिया हो वही हमसे पूछ लेगा। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से कि सक्सेसिव रिमाइंडर्स पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अगर हमें जो सक्सेसिव रिमाइंडर्स है इसके आधार पर कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उसका पहला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार है? ऑन डिवाइड अ सर्टेन नंबर बाय 7 and 5 रेस्पेक्टिवली, सक्सेसिव रिमाइंडर्स आर 3 and 2, फाइंड दैट नंबर। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या को 7 और 5 से भाग दें, क्रमशः किस संख्या से 7 और 5 से अगर हम भाग दें, तो जो हमारे क्रमिक शेषफल है वो क्या है? 3 और 2। तो यानी कि हमसे पूछा क्या गया है? हमसे उस नंबर के बारे में पूछा गया है, यानी कि हमें क्या बताना है? हमें संख्या का मान बताना है। क्या बताना है? संख्या का मान। यानी कि अगर हमने उस संख्या को सपोज कीजिए दैट नंबर इज n, सपोज कीजिए इट वाज दैट नंबर, जो कि जिसके बारे में बात हो रही है वो हमने क्या मान लिया है? n। और अगर हमने इस संख्या को यानी कि n को अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था? 3। और अगर हमने 5 से भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था? 2। अगर हमने 5 से भाग किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था? 2। तो अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि वो जो संख्या है n, उसका मान क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है हम आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? अगर कोई संख्या थी, हमने किस चीज़ से भाग दिया? 7 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया? 3। और दूसरी दफ़ा हमने किस चीज़ से भाग दिया? 5 से,
ऑन सेकंड टाइम वी आर डिवाइड इट बाई 5, द रिमाइंडर इज 2। तो रिमाइंडर क्या था 2। अगर यह संख्या अंतिम बार 2 रिमाइंडर दिया हो, कितना 2 रिमाइंडर दिया हो, तो यानी कि यह पूरी किससे कटी होगी, पूरी यानी कि इस संख्या का पहाड़ा या इस संख्या की गिनती पूरे नंबर से हुई होगी। तो यानी कि हम लास्ट में क्या मान लेते हैं 1, 5 1 जा 5 और +2 7। तो यानी कि यहाँ पर क्या संख्या रही होगी 7, क्या रही होगी 7। और अगर यह संख्या, अब जो यह संख्या है यह 7 टाइम्स इस संख्या को से डिवाइड हुई होगी, तो रिमाइंडर क्या बचा 3। तो यानी कि 7 7 जा 49 और +3 कितना 52। यानी कि 52 इज दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 7 and 5 respectively and the successive remainders are 3 and 2। यानी कि 52 ही वह संख्या है जिसको कि 7 और 5 से क्रमशः भाग देने पर हमारी वैल्यू क्या आएगी 3 और 2, हमें किस क्रमिक शेषफल प्राप्त होंगे। यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है 52 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On divide a certain number by 10, 8, 6 respectively, successive remainders are 5, 2, 2, then find that number। In a question we have given that if that number is divided by 10, if that number is divided by 10, our remainder is what 5, and if that number is divided by 8, successive remainder is 2। और अगर वह संख्या 6 से भाग हो रही होगी, if that number is divided by 6, the remainder is 2, यानी कि हमारा शेषफल क्या बचा 2। तो यानी कि वह संख्या क्या होगी, अब हमें यही ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमारी संख्या क्या होगी। अगर अब बिल्कुल फंडा इज सेम, यह संख्या जो 6 है इससे डिवाइड हो रही होगी, तो यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिवाइड हुई होगी। तो हम सबसे लास्ट में क्या मान लेते हैं 1, यानी कि हम मान लेते हैं कि जो हमारी संख्या है वह कितने टाइम्स चली 1 टाइम, यानी कि 6 1 जा 6 और +2। ये इधर क्या होते हैं, इधर होता है रिमाइंडर। जो भी हमारा सक्सेसिव रिमाइंडर आता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो यानी कि 6 1 जा 6 और +2 8, यानी कि यहाँ पर संख्या लास्ट में क्या बची होगी 8, क्या बची होगी 8। एंड और वही नंबर जो यहाँ पर लिखा था, इफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाई 8 देन सक्सेसिव रिमाइंडर विल बी 2। इसका मतलब 8 8 जा 64 +2 66, यानी कि यहाँ पर संख्या क्या रही होगी 66, यहाँ पर संख्या क्या रही होगी 66। और सेम यही कहानी इफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाई 10, इफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाई 10 ओवर सक्सेसिव रिमाइंडर वॉज कितना होगा 5 था। तो यानी कि वह संख्या क्या रही होगी, तो हमें इसको काउंट करते हैं। यानी कि 66 10 जा कितना 660, यानी कि और प्लस में 5, यानी कि 660 प्लस में 5 एज ए जो हमारा क्या बचा था रिमाइंडर। तो यानी कि आंसर क्या आएगा 665, यानी कि 665 ही वह संख्या है जिसको कि 10 8 और 6 से भाग देने पर हमारा सक्सेसिव क्रमिक शेषफल है वह क्या आएगा 5 2 2, यानी कि वह संख्या क्या है 665 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और ये तो केवल इसका टाइप 1 है और इसके और भी ज़्यादा टाइप है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला टाइप कैसे रहेंगे इस आधार पर प्रश्न। और सबसे बड़ी बात है जो इस प्रकार के मेथड हैं वो क्या है टाइम सेविंग होते हैं, जिनसे कि हमें केवल एग्ज़ाम में दूसरे प्रश्न को हल करने का मौका मिल जाता है सिर्फ उतने ही टाइम में, क्योंकि हमारे पहले प्रश्न का टाइम कहाँ से बच जाएगा, हमारे पहले प्रश्न का टाइम इन मेथड से बच जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अगला टाइप है ये अलग है, यानी कि जैसे कि प्रश्न के अनुसार इफ सम नंबर इज डिवाइडेड बाई 7 and 5 respectively then successive remainders are 3 and 1। if
numbers are reversed, if the numbers are reversed, then what will be the remainders? According to the given information, if number is divided by 7, then what is the remainder? It was 3. And if that number is divided by 5, then remainder is 1. और हमें पता है कि अगर कोई संख्या केवल रिमाइंडर 1 दिया हो तो बाद में यानी कि वह पूरी कहीं ना कहीं पूरी कटी होगी, तो हम उसको क्या मान लेते हैं? 1, यानी कि 5 बन जा 5 और +1 6, तो यानी कि शुरुआत में वह संख्या कहाँ पर आकर टिकी होगी? 6 पर. एंड इफ़ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाई 7, तो यानी कि 7 6 जा 42 और +3 यानी कि 45, यानी कि जो नंबर हमारा शुरुआत में रहा होगा वो क्या था? 45.